3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के बाद एक बार फिर से किसान सड़कों पर हैं और इस बार उनकी जो मुख्य मांग है वो एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर है। आपको बता दें, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग किसानों ने अपने पिछले विरोध के दौरान भी की थी। केंद्र सरकार ने तब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के मुद्दे पर आगे विचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री केंद्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, लेकिन एमएसपी पर कानून नहीं बन पाया था। अगर यह कानून बनता है तो इसका सीधा असर किसानों की फसल खरीदने वालों पर होगा। वह तय भाव के नीचे से फसल खरीद नहीं पाएंगे। हालांकि धान और गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाती है, लेकिन बाकी फसलों की खरीद निजी कंपनियों के अलावा कुछ हिस्सा सरकार करती है। अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात की जाए तो उसके अनुसार सरकार को एमएसपी को उत्पादन की औसत लागत से कम 50% ज्यादा तक बढ़ाना चाहिए। इसे C2+ यानी कि 50% फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया, जिसे सीट कहा जाता है, शामिल है। दिसंबर 2023 में राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा था कि सरकार ने जुलाई 2022 में एमएसपी समिति का गठन किया है, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, कृषि अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इस समिति को एमएसपी को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने हैं। आपको बता दें कि सिफारिशों के आधार पर एमएसपी की घोषणा की जाती है और CACP एमएसपी को का सुझाव देते समय अलग अलग तथ्यों को ध्यान में रखता है, जिसमें समग्र मांग, आपूर्ति की स्थिति, उत्पादन की लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें क्या हैं, अंतर, फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर कानूनी क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव शामिल है। एमएसपी लगाने से भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है, क्योंकि निजी व्यापारियों को एमएसपी पर खरीदारी करने के लिए मजबूर करना मुश्किल हो सकता है। कीमतों का यह उतार चढ़ाव ही एमएसपी पर गारंटी के लिए सबसे बड़े बाधक के तौर पे सामने आ रहा है। अब दूसरे वजह की बात करें तो आपको बता दें कि पंजाब की जो मुख्य फसल है वह धान और गेहूं है। दोनों पर ही एमएसपी पहले से है और सरकार सीधे किसानों से इसकी खरीद करती आ रही है। वही एमएसपी पर कानून बनाने से बाकी फसलों को खरीदना भी सरकार की मजबूरी होगी और उनको स्टोर करना और फिर आगे बेचना भी सरकार की ही जिम्मेदारी बन जाएगी। इसलिए एमएसपी पर कानून बनाना आसान नहीं है सरकार के लिए। वही खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये जानकारी दी है कि देश में पानी, हवा को शुद्ध रखने के लिए भी एमएसपी पर गारंटी बहुत जरूरी है। एक तरफ पानी को बचाने के लिए धान की फसली चक्कर से किसानों को निकाला जा सकता है। इसके लिए अगर किसान दूसरी फसल उगाता है तो उसकी गारंटी होनी चाहिए। पंजाब में धान की खरीद की गारंटी है, ये सरकार खरीदती है। फसली जो उतार चढ़ाव होता है उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं किसान और गेहूं धान छोड़कर तीसरी फसल उगाने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क है। भारत दाल और तेल का आयात कर रहा है। अगर इनकी गारंटी कानून बन जाए तो किसान तेल और दालों को क्यों नहीं उगाए, ये सवाल उन्होंने पूछा। हमारे ही किसान ये कर सकते हैं, पराली की समस्या तो हल होगी ही, साथ में धरातल का पानी भी बच जाएगा। एमएसपी हमेशा फसल की एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए दिया जाता है, यानी कि जब फसल की अच्छी क्वालिटी होगी तब उसकी एमएसपी पर खरीद की जाएगी, वरना नहीं। ऐसे में अगर सरकार ने एमएसपी पर गारंटी दे दी तो उस फसल की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ये कैसे तय किया जाएगा? और अगर फसल तय मानदंडों पर खरी नहीं उतरती है तो इसका क्या होगा? दूसरा ये भी एक पक्ष है कि अन्य फसलों को एमएसपी में शामिल करने से पहले सरकार उसका बजट भी तय करेगी। यह भी उसे तय करना होगा कि आखिर उसमें कितना बजट हमें लगाना होगा। तो ये तमाम उलझने हैं जिसकी वजह से एमएसपी पर कानून सरकार लेकर नहीं आ रही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।